हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैंने गाइडली का मॉक दिया था। वो प्रीवियस ईयर का पेपर था और इसका स्कोर मैं बताने वाली हूँ। और बहुत दिन बाद, थोड़े दिन बाद नहीं, बहुत दिन बाद मुझे अच्छा फील हुआ स्कोर देख के कि चलो ठीक है, अगर मैं इस तरह के मॉक लगाऊँ और अगर ऐसा पेपर आए तो थोड़ा अच्छा स्कोर आ सकता है। बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगी, लेकिन अच्छा तो था। मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि इतना स्कोर नहीं आ पाया मेरा अभी तक। बस मैं सोच रही थी 2 नंबर और आ जाते तो थोड़ा और अच्छा लग जाता मुझे। बाकी मैं स्कोर आगे बताने वाली हूँ। थोड़ा तो सेटिस्फाइड थी मैं कल के स्कोर से, थोड़ा सा कह सकते हैं कि 40% थी मैं, कि चलो ठीक है, इतना स्कोर हो गया है और अब आगे और इंक्रीज़मेंट करना है इसमें, ऐसे हो जाएगा। मुझे विश्वास है, अब थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है मुझे खुद पे। अभी तो 2-3 दिन में तो बिल्कुल ही डाउन हो गया था मेरा कॉन्फिडेंस, कि अब ऐसा लग रहा था कि बस इतने पे रुक गई हूँ, एग्ज़ाम तक बस इतना ही चलने वाला है। लेकिन मैंने गाइडली ट्राई किया तो लिटरली, और पता नहीं कौन बोलता था कि गाइडली इतना टफ़ होता है। मुझे सच में बिल्कुल भी टफ़ नहीं लगा गाइडली, और इसका इनफैक्ट मुझे टेक्स्ट बुक और अडर 24/7 से भी बेटर लगा। आई थिंक प्रीवियस ईयर का पेपर था इसलिए मुझे बहुत ईजी लगा। बाकी इसका स्कोर मैं बताने वाली हूँ। लेकिन अडर 24/7 का वापस से फिर मैंने टेस्ट लगाया, मतलब मॉक लगाया, तो इसका स्कोर उतना ही आ गया जितना कम आ रहा था 2-3 दिन से। दोनों के स्कोर आगे मैं शेयर करने वाली हूँ। और आज मैं कोई क्लास नहीं देख पाई थी, आज मैंने मॉक लगाए थे। और मॉक लगाने के बाद फिर जो पीडीएफ मैं कल शेयर नहीं कर पाई, सॉल्व नहीं कर पाई थी। शेयर तो मैंने कर दी थी अपने टेलीग्राम चैनल पर, लेकिन उनको मैं खुद सॉल्व नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने वो पीडीएफ सॉल्व की और ग्रुप में एक नई पीडीएफ आई थी जिसमें स्पीड मैथ के क्वेश्चंस थे, तो वो सॉल्व किए। उसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर नहीं कर पाई हूँ। वो पीडीएफ मैं आज ग्रुप में शेयर ज़रूर कर दूँगी, तो आप लोग भी सॉल्व कर लेना उसको। और बाकी आप चाहो तो गाइडली का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, उसके बहुत सही मॉक है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में कोड शेयर कर दिया है, गाइडली का भी, टेस्ट बुक का भी, अडर 24/7 का भी। तो जिसको भी परचेज़ करना हो वो मेरा कोड यूज़ कर लेना, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा 10% से 12% के बीच में। और मेरे जो मॉक मैं देती हूँ वो तो सबने देखे ही हैं, गाइडली पर, टेस्ट बुक पर, अडर 24/7 पर। जिसको जो सही लगे वो उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मेरे हिसाब से तो मैं अडर 24/7 बोलूँगी, और गाइडली भी बेटर है, गाइडली का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। और ये रहा मेरा स्कोर जो 58 था, 58.12। मैंने टोटल 72 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 61 मेरे सही निकले, कुछ क्वेश्चन गलत निकल गए थे। बाकी मैं चाहती थी कि 2 स्कोर और बढ़ जाता, तो जिससे 60 हो जाता है स्कोर। क्योंकि ना मैं चाहती थी ऐसा कि 60 समथिंग पहुंच जाए, तो फिर अभी जो 15-20 दिन बचे होंगे इनमें मैं 70 तक पहुंचा लूँगी। लेकिन वो 60 नहीं पहुंच पाया, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे ट्राई करेंगे कि आगे और अच्छे स्कोर आए। बाकी इंग्लिश में ठीक नंबर आ गए, मतलब मैंने 22 किए थे, उसमें से 13 सही निकले, 9 गलत निकल गए, बट कोई बात नहीं। और 8 मैंने किए नहीं। और फिर उसके बाद मैथ्स में 20 किए थे, 19 सही निकले। रीजनिंग में मैंने 30 किए थे, 29 सही निकले। मतलब मैथ्स और रीजनिंग में एक एक गलत निकल गया था मेरा, और बाकी इंग्लिश में 9 गलत निकल गए थे। लेकिन ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड। और अब आगे बढ़ाना है स्कोर। बाकी फिर मैंने अडर 24/7 का मॉक लगाया था, जिसका स्कोर वापस से उतना ही आ गया कि मुझे डिमोटिवेशन फील हो जाए। पता नहीं क्या हो जाता है। मैं सबसे ज़्यादा तारीफ़ करती थी कि अडर 24/7 का मॉक बहुत अच्छा रहता है, उसके मॉक बहुत अच्छे रहते हैं। शायद मेरी तारीफ़ ने अडर 24/7 को बिगाड़ दिया है। इसके ऐसे मॉक आ रहे हैं ना गाइस। मैं इंग्लिश तो बहुत ही बुरा स्कोर आता है इंग्लिश में मेरा, और उसके साथ मैथ्स और रीजनिंग भी अजीब सी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि दिमाग के ऊपर से जाते हैं। मतलब दिमाग के ऊपर से तो नहीं, समझ में आ जाते हैं, लेकिन तो टाइम कम रहता है, कभी कुछ इतना गंदा स्कोर आ जाता है। और इसका स्कोर सच में बहुत ही कम आ गया था। लेकिन कोई बात नहीं। निक्की दीदी बोल रही थी, मतलब निकिता दीदी जो कि मेरी बड़ी दीदी है, वो बोल रही थी कि एग्ज़ाम इजी आता है, जैसे हम मॉक देते हैं उनसे इजी आता है एग्ज़ाम। तो ठीक है, मुझे बस इसी बात का सहारा है कि एग्ज़ाम इजी आएगा जो मॉक देती हूँ मैं उससे। अगर सच में एग्ज़ाम ऐसा आ जाता ना तो मैं तो पागल ही हो जाती। मैं उम्मीद ही छोड़ देती कि आगे जाके मेरी कभी जॉब लग भी सकती है। ये मॉक इतने ख़तरनाक दिख जाते हैं ना सामने, कि बस यही है कि यहीं पढ़ाई बंद कर दो, और कुछ नहीं हो सकता। ऐसे मॉक दिख जाते हैं। और ये अडर 24/7 के मॉक को पता नहीं क्या हो गया, मेरा अच्छा खासा स्कोर आ रहा था, एटलीस्ट 50 अब तो आ ही रहा था स्टार्टिंग में जब मैंने इसके मॉक स्टार्ट किए थे।
अभी मैं ही कुछ गलत कर रही हूँ ये तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी मैंने गाइडली का मॉक दिया उसमें थोड़े बेटर स्कोर आए, लेकिन यहाँ का स्कोर दिया फिर मतलब यहाँ का मॉक दिया फिर स्कोर वही। तो मतलब मैं तो कुछ गलती नहीं कर रही हूँ, और हाँ थोड़ी बहुत गलती होगी, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस नहीं होगी तो उसे इम्प्रूवमेंट करूँगी मैं। तो 70 तक तो पहुँचा ही दूँ मैं स्कोर। मैं चाहती हूँ ऐसा कि जब तक एग्ज़ाम आएगा ना, अभी 25-20 दिन जितने भी दिन बचे हैं, जब तक मैं 70 समथिंग पहुँचा दूँ तो थोड़ा एग्ज़ाम ईजी आ गया तो थोड़े से नंबर वहाँ बढ़ जाएंगे। और ये रहा वो स्कोर जिसकी मैं बात कर रही थी, 33। और गाइस इसमें ना मुझे देख के इतना दुख हुआ कि सीरियसली अभी 2 दिन से मेरे अंडर 24/7 पर ऐसे ही स्कोर आ रहे हैं, कभी 30, कभी 33, कभी 34 ऐसे स्कोर आ रहे हैं। तो मुझे अब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील होता है कि यार ये क्या हो जाता है, मैं क्या गलती कर रही हूँ जब मैं ये वाला मॉक लगाती हूँ तो। और फिर उसके बाद मैं PDF सॉल्व करने लगी थी। ये PDF मैं ग्रुप में शेयर करना भूल गई, इसके लिए आई एम सॉरी गाइस, मैं इसको ज़रूर शेयर कर दूँगी। बाकी जिसके पास ही मेरा टेलीग्राम चैनल का ग्रुप नहीं है वो मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल की लिंक ले सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली PDF शेयर करती हूँ RBI असिस्टेंस की, और जो भी चेकलिस्ट होती है, या फिर कल तो चेकलिस्ट नहीं आ पाई थी आशीष सर की तो वो मैंने ग्रुप में शेयर नहीं की, और ना ही खुद सॉल्व करी। मैंने ढूंढी थी लेकिन मुझे मिली नहीं, तो मुझे लगा कि अब ग्रुप में आई ही नहीं है तो ओके कोई बात नहीं। फिर मैंने ये वाली PDF सॉल्व कर ली, और उसके बाद जो ये वाली PDF तो कल मैं सॉल्व कर नहीं पाई थी RBI असिस्टेंस की जो डेली बेस पे आती है, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि कल की तो रहने देती हूँ, अब आज की सॉल्व कर लेती हूँ। और ये मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। बाकी तो मैं रीजनिंग की जो PDF होती है उसका टेस्ट लगाती हूँ टाइमर के साथ, लेकिन कल नहीं लगा पाई थी। लेकिन अब आगे जो PDF है उनका टेस्ट लगाऊंगी। अभी बहुत ही कम दिन बचे हैं एग्ज़ाम को, फटाफट तैयारी करनी है, अच्छा खासा स्कोर रीजनिंग में बढ़ाना है, इंग्लिश में और मैथ्स में। तो जहाँ तक अर्थमेटिक नहीं है वहाँ तक तो मेरा अच्छा खासा स्कोर हो जाए। कम से कम अगर 10 नंबर की अर्थमेटिक आ जाए तो बस 10 नंबर ही छूटे मेरे मैथ्स में, बाकी ना छूटें। तो अब देखते हैं कैसा क्या होता है। बाकी उम्मीद तो है मुझे खुद से कि मैं थोड़ा अच्छा कर लूँगी एग्ज़ाम में, और बाकी मैं एग्ज़ाम दे के आऊँगी उसके बाद बताऊँगी कि कितने क्या अटैम्प्ट करके आई हूँ, कैसा क्या हुआ है, रिव्यू दूँगी। और ये वाला एग्ज़ाम मैं नहीं छोड़ूँगी। एक एग्ज़ाम छोड़ चुकी हूँ मैं नाबार्ड का, जिसका मुझे बहुत दुख हुआ था कि यार ये खांसी कफ की वजह से मैंने एक एग्ज़ाम छोड़ दिया। लेकिन बस भगवान की कृपा बनी रहे, अब ऐसा ना हो कि खांसी कफ तबीयत ख़राब की वजह से कोई एग्ज़ाम छूटे। जितने भी एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करती हूँ वो एग्ज़ाम दे पाऊँ मैं अच्छे से, यही चाहती हूँ मैं, और अच्छा खासा अटैम्प्ट करके आऊँ एग्ज़ाम। सो गाइस सब अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। सब लोग अपना स्कोर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कैसे क्या स्कोर आ रहा है अभी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय।